स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम विभव बॉक्स में कण पार्टिकल इन ए बॉक्स टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने श्रोडिंगर समीकरण को सॉल्व करते हुए उस कण के लिए तरंग फलन या आइगन फलन का मान प्राप्त किया था। विभिन्न परिसीमा संबंधों का उपयोग करते हुए हमें लास्ट में जो आइगन फलन या तरंग फलन प्राप्त हुआ था वो था साई एन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स ओवर ए, अर्थात कण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जो कि n के द्वारा निरूपित है। n के मान क्या क्या संभव है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। आज के टॉपिक में हम इस तरंग फलन के प्रारूप को ड्रॉ करेंगे कि ये तरंग फलन हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है। सबसे पहले हम साई 1x को ड्रॉ करेंगे, अर्थात n इक्वल्स टू 1 के लिए साई 1x को ड्रॉ करेंगे। तो चूंकि हमारा जो तरंग फलन है वो एक साइन वेव की तरह बिहेव करता है, x इक्वल्स टू 0 पर इसका मान क्या होगा, 0, साइन 0 का मान 0 होगा। तथा x इक्वल्स टू a पर क्या होगा, x इक्वल्स टू पर साई 1 इक्वल्स टू 0, और इसी प्रकार x इक्वल्स टू a रखेंगे तो हमारा साई 1x इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट 2/a साइन n पाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा, अर्थात बाउंड्रियों पर इसका मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तथा इसका अंदर विभव जो बॉक्स लिया है हमने उसके अंदर जो व्यवहार होगा वो एक साइन वेव की तरह प्राप्त होगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम साई 1x को ड्रॉ किया है। अब साई 2x n इक्वल्स टू 2 के लिए जो हमारा तरंग फलन है साई 2x उसको ड्रॉ करेंगे, उसका ड्रॉ देखेंगे। तो साई 2x को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 पर हमारा तरंग फलन क्या होगा, 0 होगा और ये साइन वेव की तरह बढ़ता हुआ जाएगा। जब हमारा x इक्वल्स टू a/2 हमें प्राप्त होगा n इक्वल्स टू 2 के लिए, x n इक्वल्स टू 2 पर तथा x इक्वल्स टू a/2 पर, n इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू a/2 हम पुट करेंगे तो हमारा तरंग फलन क्या आएगा, साइन n पाई। तो x इक्वल्स टू a/2 पर हमारा तरंग फलन वापस क्या हो जाएगा, 0, साई 2 इक्वल्स टू 0। तथा इसी प्रकार x इक्वल्स टू a पर हमारा क्या प्राप्त होगा, x इक्वल्स टू पर साइन 2n पाई हमें प्राप्त होगा, और इस दीवार पर भी x इक्वल्स टू दीवार पर भी हमें। तो इस प्रकार पूरे विभव बॉक्स के अंदर हमारा जो तरंग फलन है वो 3 बार हमें 0 मिलता है। किस पर, एक तो दोनों दीवारों पर और एक बॉक्स के मध्य में। इसी प्रकार हम n इक्वल्स टू 3 के लिए इस तरंग फलन को ड्रॉ करें तो साई 3 को ड्रॉ करें तो x इक्वल्स टू a पर क्या आएगा, वापस x इक्वल्स टू 0 पर हमारा तरंग फलन क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि साइन 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 0, तो तरंग फलन क्या हो जाएगा, 0। और n इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू a/3 जब हम पुट करेंगे तो भी हमारा तरंग फलन क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, अर्थात a इक्वल्स टू a/3 पर भी हमारा क्या तरंग फलन 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार x इक्वल्स टू 2a/3 पर भी हमारा तरंग फलन हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और x इक्वल्स टू a पर भी हमें तरंग फलन क्या 0 प्राप्त होगा। x इक्वल्स टू 0, a/3, 2a/3 तथा a पर 4 बार हमें तरंग फलन 0 प्राप्त होता है, और यह किस प्रकार का प्रारूप प्राप्त होता है हमें, साइन वेव की तरह, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा तरंग फलन का प्रारूप हो गया। एक विमीय विभव बॉक्स में n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए गतिशील कण के ऊर्जा आइगन फलन तथा प्रायिकता ऊर्जा आइगन फलन के आरेखों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आइगन फलन के स्वरूप से स्पष्ट है कि विभव बॉक्स में दीवारों पर निस्पंद अर्थात जहाँ पर फलन का हमारा मान 0 प्राप्त होता है, निस्पंद को इंग्लिश में नोड्स भी बोलते हैं। विभव बॉक्स की दीवारों पर हमें निस्पंद नोड प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारा जो
तरंग फलन है आएगी या आइगन फलन है वो हमें शून्य प्राप्त होता है। बॉक्स में बनने वाले निस्पंदों की संख्या n+1 होती है। यहाँ पर हमने देखा n=1 के लिए हमें 2 निस्पंद प्राप्त हुए हैं, n=2 के लिए हमें 3 निस्पंद प्राप्त हुए, n=3 के लिए हमें 4 निस्पंद प्राप्त हुए। इस प्रकार हमें n+n के मान के लिए n+1 निस्पंद प्राप्त होते हैं। अनंत विभव वाले बॉक्स की दीवारों के मध्य कण से संबंध तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हम रखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू तरंग दैर्घ्य के में क्या संबंध होता है, k इक्वल्स टू 2 ओवर लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 2 ओवर के ए का मान हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, के ए इक्वल्स टू n पाई। तो के का मान रखेंगे n पाई ओवर ए, n पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का मान हमारा क्या प्राप्त होगा 2a/n। तो अनंत विभव वाले बॉक्स की दीवारों के मध्य कण से संबंध तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या प्राप्त होता है हमें 2a/n। जो हमारा psi1 है तरंग फलन उसके संगत जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या होगी 2a, n=2 के लिए a, n=3 के लिए 2a/3। इस प्रकार हमें तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है। और विभव बॉक्स की इससे हम लंबाई भी प्राप्त कर सकते हैं। बॉक्स की लंबाई क्या होगी a=n λ/2। तो a=λ/2 λ3 λ/2। इस समीकरण से स्पष्ट है कि बॉक्स में किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व भिन्न भिन्न n के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम ये तो हमारा तरंग फलन आइगन फलन का आरेख देखा था। अब हम प्रायिकता आरेख पर जाते हैं। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता घनत्व हमारा क्या होगा। अगर हमारा तरंग फलन या आइगन फलन साई है तो साई स्क्वायर या साई स्टार साई हमारा क्या प्रायिकता घनत्व को निरूपित करता है। चूँकि यहाँ पर हमने देखा है हमारा जो तरंग फलन है वो एक वास्तविक तरंग फलन है, तो इसको हम डायरेक्ट साई स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि साई स्टार इक्वल्स टू क्या है, साई है। साई स्टार इक्वल्स टू क्या है, साई है यहाँ पर। तो साई स्क्वायर का हम आरेख करें तो साई स्क्वायर एक्चुअल में क्या होगा, साई n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 2/a साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a। इस फलन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। n=1 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, n=1 के लिए इसका आरेख इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे कण की पाई जाने की प्रायिकता है ये प्रायिकता घनत्व है जो कि प्रायिकता को निरूपित करता है। तो कण की जो पाई जाने की प्रायिकता है n=1 तरंग फलन के लिए वो जो बॉक्स के मध्य में सर्वाधिक होती है, इसी प्रकार n=2 के लिए हम psi2 स्क्वायर को ड्रॉ करें तो हमें इस प्रकार से इसका आरेख प्राप्त होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें 2 बार प्रायिकता अधिकतम इस पर मिलती है। किस पर हमें प्राप्त होगी a/4 पर और 3a/4 पर। इसी प्रकार हमें यहाँ पर 3 पॉइंटों पर अधिकतम प्रायिकता प्राप्त होती है तथा विभव बॉक्स की दीवारों पर हमें प्रायिकता क्या हमेशा शून्य प्राप्त होती है। इस प्रकार देखते हैं कि प्रायिकता घनत्व psi1 स्क्वायर, psi2 स्क्वायर तथा psi3 स्क्वायर के आरेखों को यहाँ पर हमने दर्शाया गया है। बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व भिन्न भिन्न n के मान के लिए भिन्न भिन्न होती है। n=1 और n=3 के लिए बॉक्स के मध्य में अर्थात x=a/2 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व क्या है, अधिकतम है। जो n का सम मान है अर्थात सम तरंग फलन के लिए n के विषम मानों के लिए जो हमारा विषम तरंग फलन है n=1 तथा n=3 के लिए कण की बॉक्स में के मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं a/2 पर हमारी क्या है, a/2 क्या है, बॉक्स के मध्य की स्थिति। इस पर हमारा जो कण के पाए जाने की प्रायिकता वो क्या है, अधिकतम है। विषम तरंग फलनों के लिए बॉक्स के मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम होती है।
तथा इन n के इन मानों के लिए कण की प्रायिकता घनत्व 2/a के बराबर होती है, जबकि n=2 के लिए बॉक्स के मध्य अर्थात x=a/2 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं n=2, n के सम मानों के लिए n=2 तथा आगे हम n=4 को ड्रॉ करेंगे तो इसमें बॉक्स के मध्य में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 0 प्राप्त होगी। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि ये तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। क्वांटम यांत्रिकी के परिणामों से जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं, क्वांटम यांत्रिकियों के अनुसार जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार कण के जो पाए जाने की प्रायिकता है वो n के डिफरेंट मानों के लिए डिफरेंट है तथा यह प्रायिकता अलग अलग भिन्न होती है। जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो बॉक्स में कण की पाए जाने की प्रायिकता घनत्व हमेशा नियत और एक समान होती है, जो कि इन दोनों यांत्रिकियों में विरोधाभास को प्रकट करता है। आइगन मान के लिए देखें तो आइगन मान का हम निकाल चुके हैं कि हमने जब x=a पर साई x=0 रखा था तो k हमारा n पाई हमें प्राप्त हुआ था और k का मान हमारे स्टार्टिंग में हमने लिया था k=2me/h² क्या है n पाई, जिससे हमारा e का जो मान प्राप्त होगा, ये जो ऊर्जा का मान है यही हमारा आइगन मान कहलाता है। तरंग फलन का मान आइगन फलन तथा ऊर्जा का जो मान है वो हमारा आइगन मान कहलाता है। और इससे हमारा जो आइगन ऊर्जा के डिफरेंट मान आए वो हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं E=n²π²h²/2m²। एक विमीय अनंत विभव की दीवारों वाले बॉक्स में ऊर्जा के आइगन मान है तथा n के भिन्न मानों के लिए आइगन मान भी भिन्न होते हैं। अतः n क्वांटम संख्या की संगत ऊर्जा क्या होगी, En को निरूपित करें, हमारी माना nth अवस्था फलन है, उसके संगत जो ऊर्जा है वो En है, तो En क्या होगी n²π²h²/2ma²। यहाँ पर हम देखते हैं π²h²/2ma² को अगर हम E1 मान लें, n=1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये E1। तो En क्या होगा, En होगा n²E1। En हमें क्या प्राप्त होगा, n²E1। तो इस प्रकार हम देखते हैं E1 हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। E2 क्या होगा 4E1, E3 होगा 9E1। और इसको अनुपातिक रूप में प्रदर्शित करें तो E1 अनुपात E2 अनुपात E3 क्या होगा 1:4:9। इन ऊर्जा आइगन मानों को अगर हम चित्र में दर्शाएं तो ऊर्जा आइगन मानों को चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है। n=1 के संगत ऊर्जा E1, n=2 के संगत ऊर्जा 4E, n=3 के संगत ऊर्जा 9E1 और E4 के संगत 16E1। इस प्रकार हमें ऊर्जा आइगन मान प्राप्त होते हैं। यहाँ से हम 2-3 कंक्लूजन निकालते हैं। पहला है विविक्त ऊर्जा स्तर, कि कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से कण की ऊर्जा के स्वेच्छ मान नहीं रह पाते हैं, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर लगने वाले परिसीमा प्रतिबंध के कारण ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान जिन्हें आइगन मान कहते हैं ही संभव होते हैं। ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m, बॉक्स के आकार a तथा क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। चूँकि हम En का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, En क्या आया था हमारा n²π²h²। En प्राप्त हुआ था n²π²h²/2ma²। अगर हम h/2π रख दें तो हमें En का मान इस प्रकार से प्राप्त होता है। विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा या ऊर्जा आइगन मान के हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो कि a पर निर्भर है और कण के द्रव्यमान पर निर्भर है तथा क्वांटम संख्या n पर निर्भर है।
तो ये ऊर्जा स्तर सतत ना होकर के क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। जैसे कि हमने देखा 1 के लिए E1, 4 n=2 के लिए 4E1, n=3 के लिए 9E1 तथा n=4 के लिए 16E1। और ये ऊर्जा स्तर सतत ना होकर क्या है, विभक्त है। इस प्रकार जो हमारा कण है वो विभव बॉक्स में सीमित है, विभव बॉक्स में गति कर रहा है। उसकी जो ऊर्जा मान है या कण की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, विभक्त होती है। विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटी है कि n² से क्वांटाइज्ड होती है, अर्थात कण की ऊर्जा विभक्त होती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। शून्य बिंदु ऊर्जा, एक और इसका है शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बॉक्स में कण की ऊर्जा शून्य नहीं होती है, क्योंकि n=0 पॉसिबल नहीं है। केवल n=1 से ही कण के ऊर्जा के आइगन मान संभव है। और पहली ऊर्जा का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, प्रथम अवस्था की जो ऊर्जा है उसका मान E1 = π² h² 2m² प्राप्त हुआ, जो कि कण की न्यूनतम ऊर्जा है और शून्य नहीं है। इसी ऊर्जा को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, तथा ऊर्जा की संगत अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम मूल अवस्था कहेंगे और इस ऊर्जा को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का क्वांटीकृत या विभक्त स्वरूप तथा शून्य बिंदु ऊर्जा मान क्वांटम यांत्रिकी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, एक परिणाम है, जो कि चिरसम्मत सिद्धांतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कण एक विभव बॉक्स में आज समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि चिरसम्मत सिद्धांत, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक विमीय विभव बॉक्स के लिए चिरसम्मत तथा क्वांटम परिणामों में क्या अंतर हमें प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।